सबसे पहले एक अहम खबर आपको देहरादून से बता दें। कोरोनिल पर आयुष मंत्री हरक सिंह रावत का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है इम्यूनिटी बूस्टर बनाने का लाइसेंस दिया गया था, कोरोना की दवाई बनाने का लाइसेंस नहीं मांगा गया। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि क्लिनिकल टेस्ट की इजाजत कहां से ली यह हमें जानकारी नहीं है। पतंजलि योगपीठ से पूरे मामले पर जवाब भी मांगा गया है। हरक सिंह रावत ने यह भी बता दिया है। आपको बता दें, रामदेव बाबा की कंपनी पतंजलि ने कोरोना को मात देने के लिए कोरोनिल नाम से दवा बनाई। हालांकि पतंजलि की तरफ से कहा गया है कि सारे मानकों पर कोरोनिल खरी उतरती है, लेकिन आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने बयान दिया है और साफ कर दिया है कि जो कोरोना की दवाई बनाने का लाइसेंस देना चाहिए वो नहीं मांगा गया। पतंजलि योगपीठ से पूरे मामले पर अब जवाब मांगा गया है। इन्होंने लाइसेंस हमको एक तरह से प्रतिरक्षा क्षमता विकसित करने को लेकर लिया है। इस बाकी क्लिनिकल ट्रायल इन्होंने कहाँ किया उसमें किसने इनको वो दिया इस संबंध में तो वही ज़्यादा बेहतर इस संबंध में बता सकते हैं। इस संबंध में तो हम केवल भारत सरकार ने हमको जितना हमसे पूछा है हमने इनको कहा है कि भाई हमने आपको केवल इस चीज़ के लिए दिया था। बाकी किसी दूसरे प्रदेश में उन्होंने माना क्लिनिकल ट्रायल क्या हो, वहाँ परमिशन ली हो, तो मैं नहीं कह सकता इसमें। और मंत्री ये साफ कर रहे हैं कि वो इस मामले पर ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि जो देना चाहिए था, जो जानकारी देनी चाहिए थी, वो पतंजलि की तरफ से नहीं दी गई। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी रामानुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगपीठ की तरफ से कहा जा रहा है कि सारे पैमानों पर खरी उतरती है, लेकिन अब खुद मंत्री कह रहे हैं कि परमिशन तो मांगी नहीं गई थी, तो फिर हम इसे मंजूरी कैसे दे दें? दिव्यांश दर्शकों को सबसे पहले ये क्लियर कर दें कि ये पूरा मसला है क्या और इसमें राज्य सरकार की तरफ से अभी तक क्या किया गया। सबसे पहले बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने जो कोरोना की दवा बनाने का दावा किया, उस पूरे मामले में आयुष मंत्री हरक सिंह रावत का साफ तौर से यही कहना है कि केवल आयुष मंत्रालय यानी कि जो उत्तराखंड का आयुष विभाग है, इस विभाग के जरिए इम्यूनिटी बूस्टर के लिए परमिशन दी गई है, यानी कि इसी के लिए केवल उनको अनुमति मिली है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि पतंजलि ने कहां पर पूरी तरह से क्लिनिकल ट्रायल किया और वो किस राज्यों से इसको लेकर के अनुमति मांगी है। ये फिलहाल आयुष मंत्री के पास इसका कोई जवाब नहीं है और इसीलिए उन्होंने साफ तौर से ये भी कह दिया कि इस मसले में वो इतना बता सकते हैं, बाकी सारी जो जानकारी है वो पतंजलि योगपीठ उपलब्ध कराएगी। दूसरा इसका जो मसला है वो ये है कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने भी उत्तराखंड आयुष विभाग से पूरी एक रिपोर्ट मांगी है कि आखिर किस तरह से परमिशन दी गई और पूरा उसका दस्तावेज क्या है। इसको लेकर के भी आयुष विभाग ने अपना एक खाका तैयार कर लिया है और केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी भेजा जा रहा है। ये दो महत्वपूर्ण बात थी। अब सबसे बड़ी बात यही आती है कि जो पतंजलि ने दावा किया है कि वो किट तैयार है कोरोना की और इससे मरीज ठीक हो सकते हैं, और जो सवाल उठ रहा है वो इसी बात का है कि क्लिनिकल ट्रायल कहाँ पर हुआ और किस राज्य से इसकी अनुमति मिली और इसके दस्तावेज कहाँ पर हैं। और यही बात आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने भी कहा कि अगर पतंजलि के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि किसी और राज्य से अनुमति मिली थी तो उसको भी राज्य सरकार यानी उत्तराखंड सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए। अब ये पूरा मसला ऐसा है दिव्यांश की जब तक पतंजलि योगपीठ की तरफ से कोई इसमें सफाई नहीं आती तब तक आखिर में कहां से अनुमति ली है और किस तरह की अनुमति उनको मिली है, तो ये फिलहाल बाबा रामदेव की कंपनी ही बता सकती है। इस तरह से आयुष मंत्री हरक सिंह रावत का भी कहना है। तो अब देखना होगा कि क्या जो जवाब है वो पतंजलि योगपीठ की तरफ से आता है और इस पूरे मसले में वो किस तरह से अपना रुख रखते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि
कोरोना की दवा को लेकर के जिस तरह की सुर्खियां हैं, जिस तरह के सवाल हैं, उसका जवाब फिलहाल अब कंपनी को देना होगा। जी बहुत शुक्रिया रामानुज, तमाम बातचीत के लिए। आपके पास और खबरों के लिए, अपडेट के लिए पहुंचेंगे।